किसे अच्छा नहीं लगता कि सभी लोग उसे पसंद करें। जब आप किसी के साथ में एक गहराई के साथ जुड़ते हैं, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने से नई नेटवर्किंग और रिलेशनशिप के मौके खुल जाते हैं। ऐसा करने के लिए आपको सही बॉडी लैंग्वेज यूज करना है, सही बातें कहनी है और ऐसे इंगेजिंग पर्सनैलिटी की कुछ क्वालिटी को खुद में लाना है जिससे आपके आसपास के लोगों को आपके साथ में स्पेशल और कंफर्टेबल फील हो। इस वीडियो में हम आपको लोगों को आकर्षित करने के लिए 3 विधि बताएंगे। उनमें कई सारे पॉइंट्स होंगे जिसे आपको अपने जीवन में उतरना है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी विधि 1 की पहली क्वालिटी की तरफ। पहली क्वालिटी, बॉडी लैंग्वेज यूज करना। खुद को हमेशा साफ सुथरा प्रेजेंट करें। आप दूसरों के सामने कैसे दिखेंगे, इस पर ध्यान दें। किसी भी सोशल सिचुएशन को अटेंड करने से पहले अपने बालों को कंघी करें, अपने चेहरे के बालों को ट्रिम करें और सुनिश्चित करें कि आप आपके चेहरे और गर्दन को धो रहे हैं। अगर चाहें तो थोड़ा सा मेकअप यूज करें और फर्स्ट इंप्रेशन के लिए इसे नेचुरल ही रखें। ऐसे कपड़ों के कलर और स्टाइल को चुनें जो आपके फिगर को कॉम्प्लीमेंट करे, लेकिन ये आपके द्वारा अटेंड किए जाने वाले इवेंट या मीटिंग के लिए बहुत ज्यादा भी फ्लैशी, छोटे या अनुचित ना हो। दूसरी क्वालिटी, मुस्कुराए। स्माइल करना आपको एक पॉजिटिव मूड में रखने में मदद कर सकता है और लोग भी ऐसे लोगों को अप्रोच करना ज्यादा पसंद करते हैं जो फ्रेंडली और अपने में ही एंजॉय करते दिखते हैं। हालांकि किसी से मिलते ही तुरंत भी स्माइल नहीं करने का ख्याल रखें। सबसे पहले ठहरें और उस इंसान को ग्रीट करते समय उसके चेहरे को देखें, फिर वार्मली स्माइल करें और अपने इस एहसास को आपकी आंखों में भी दिखने दें। ऐसा करने से उन्हें ऐसा लगेगा कि आप केवल उनसे मिलने के बाद ही स्माइल कर रहे हैं। तीसरी, यालिटी, आई कांटेक्ट करें। जब आप किसी के साथ आई कांटेक्ट करते हैं तो ये ऐसा सिग्नल देता है कि आप कनेक्ट होना और अप्रोच के जाने लायक बनना चाहते हैं। अगर आप किसी में इंटरेस्टेड हैं तो फिर चाहे कोई भी बोल रहा हो, आप उन पर बीच बीच में देखें, जिससे ऐसा दिखेगा कि आप उनके रिएक्ट करने के तरीके को देखना चाहते हैं। कन्वर्सेशन के दौरान जितनी देर तक कंफर्टेबल लगे तब तक आई कांटेक्ट बनाए रखने की कोशिश करें। एक ट्रिक ये है कि आप ऐसा मान लें कि आपकी आंखें एक चिपचिपी चीज के साथ में सामने वाले इंसान के ऊपर चिपक गई हैं। उनका बोलना खत्म करने के बाद कुछ पल तक आई कांटेक्ट न तोड़ें। कांटेक्ट टूटने तक अपनी नजरों के बीच में एक चिपके हुए पदार्थ के खिंचाव को महसूस करते हुए धीमे धीमे और बेमन के साथ कहीं और देखें। एक और ट्रिक है कि आप कन्वर्सेशन के दौरान उस इंसान के द्वारा ब्लिंक करने या पलकों को झपकाने की संख्या को गिने। एक बात का ध्यान रखें कि लोगों को शायद इस टाइप के अटेंशन से अनकंफर्टेबल भी महसूस हो सकता है। अगर आप सामने वाले इंसान को आपके बिहेवियर के लिए नेगेटिवली रिएक्ट करते या फिर नर्वस दिखता हुआ पाते हैं तो अपने आई कांटेक्ट को ज्यादा बार तोड़ना शुरू कर दें। चौथी क्वालिटी, अपने शरीर को उस इंसान की ओर टर्न करें। लोग आपके उनकी ओर रिएक्ट करने के तरीके की ओर ध्यान देते हैं। जब आप पहली बार किसी से मिले, अपने शरीर को पूरी तरह से उनकी ओर टर्न करें ताकि आप उनकी ओर डायरेक्टली फेस किए रहें। जब आप किसी की ओर इस तरह से टर्न करते हैं, यह सामने वाले को दर्शाता है कि आप उसे बहुत स्पेशल मानते हैं। 5वीं क्वालिटी, ज्यादा हिले नहीं। बहुत ज्यादा बार यहां वहां मूव होने या फिर अपने चेहरे के सामने बार बार हैंड मोशन की वजह से सामने वाले को ऐसा लगता है जैसे वो इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर आप बस इस कन्वर्सेशन के खत्म होने के इंतजार में हैं। इससे ऐसा इंप्रेशन भी जा सकता है कि आप भरोसे के लायक नहीं हैं। कन्वर्सेशन के दौरान अपनी नजरों को सामने वाले के ऊपर बनाए रखकर और हिले डुले, झटके लिए, टेढ़ा हुए, बालों को घुमाएं या खुजली किए बिना अपनी विश्वसनीयता को बनाएं। छठी क्वालिटी, एक सीधा पोस्चर बनाए रखें। एक स्ट्रेट लेकिन कंफर्टेबल पोस्चर आपको कॉन्फिडेंस का इंप्रेशन दे सकता है। अपने सिर को ऊंचा रखें, अपने कंधों को पीछे रखें और हल्का स्टेप लें। सेल्फ एश्योरेंस और भाव के साथ में बढ़े और अपनी पीठ को स्ट्रेट रखकर बैठे। अपने पंजों को न घूरें, अपनी पीठ को ज्यादा ही कड़क या फिर सामने झुका हुआ न बनाएं। ऐसा करने का एक तरीके यह है कि आप इस तरह से सोचें कि सीलिंग या डोरवे पर एक लेदर बिट लटक रही है। उस लेदर बिट की एक बाइट लेने जैसा सोचें। ऐसा करने से आपके चेहरे पर एक स्माइल आएगी, आपका पोस्चर भी सीधा ऊंचा बना रहेगा और आपके पंजे का वजन गायब होगा। 7वीं क्वालिटी, आपको मिलने वाले हर एक इंसान को अपने एक पुराने फ्रेंड की तरह इमेजिन करें।
लंबे समय से आपकी जान पहचान में मौजूद ऐसे इंसान के बारे में सोचें जिसकी आपको परवाह है, और फिर किसी को पहली बार मिलने पर अपने करीबी उसी इंसान को सोचने की कोशिश करें। यह आपके शरीर और चेहरे के एक्सप्रेशन को रिलैक्सिंग और साथ ही ज्यादा ओपन और फ्रेंडली बनते हुए दिखा सकता है। जैसे आपकी आईब्रो सॉफ्ट हो जाएंगी और स्माइल भी नेचुरली आएगी। इसके अलावा जब आप किसी को पसंद करने का प्रिटेंड करते हैं, तब आपके लिए असल में उनकी कंपनी को एंजॉय करना शुरू होना आसान बन जाता है। 8वीं क्वालिटी, शरीर के जरिए दिए जाने वाले संकेतों के ऊपर ध्यान दें। न केवल आपको ऐसी बॉडी लैंग्वेज अपनाना है जो लोगों को आपकी ओर आकर्षित करे, बल्कि आपको दूसरों के भी शरीर के संकेतों को समझते आना चाहिए। जब आप लोगों के चेहरे पर एक्सप्रेशन, पोस्चर वगैरह को महसूस करके उनकी फीलिंग को समझना शुरू कर देते हैं, तब आप उचित तरीके से रिएक्ट करना सीख जाएंगे। लोग शायद आपको उनके आपके साथ में इंगेज, बोर, असहमत होने के या फ्लर्ट करने को रेडी होने के संकेत दे सकते हैं, और अगर आप उन्हें पहचान लेते हैं तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि आपको अब आगे क्या करना है। एक जेन्युइन स्माइल की तलाश करें। जब इंसान मुस्कुराता है तब उसकी आंखों के कोने या उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं और गाल भी मुंह के साथ में ऊपर उठेंगे। ये एक सच्ची स्माइल है और इसका मतलब कि सामने वाला इंसान आपकी संगत को एंजॉय कर रहा है। बैठे या खड़े रहकर देखें कि उस इंसान के पंजे कहां पर पॉइंटेड हैं। अगर पंजे आपकी ओर पॉइंटेड है तो वो इंसान आपके साथ में अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा है। ठीक इसी तरह अगर वो आपसे दूर एंगल है तो समझ जाए कि वो इंसान बाहर जाने को तैयार है, जबकि आपकी ओर फेस किए टोर्सो या ऊपरी शरीर का मतलब कि वो इंसान आपके साथ में इंगेज है। किसी के पेट को दूसरी डायरेक्शन में टर्न करना दिखाता है कि वो इंसान शायद डिफेंसिव हो सकता है या शायद कन्वर्सेशन को एंजॉय नहीं कर रहा है। पैरों या हाथों को हिलाना और आर्म या लेग को क्रॉस करना उस इंसान के परेशान, बोर या नाराज होने का सिग्नल दे सकता है। 9वीं क्वालिटी, कांटेक्ट बनाएं, करीब आए और देखें कि वो इंसान इसके लिए कैसे रिएक्ट करता है। अगर वो टेंशन में या नर्वस दिखता है तो आराम से अपने बीच में थोड़ी और स्पेस को बढ़ा लें। अगर आप उन्हें ज्यादा कंफर्टेबल या फिर नजदीकी को बढ़ावा देता हुआ देखते हैं तो और भी पॉजिटिव एनर्जी को बनाने के लिए उनकी आर्म को टच करें। तो चलिए बढ़ाते हैं हमारी दूसरी विधि की तरफ। दूसरी विधि की पहली क्वालिटी, उस इंसान को ग्रीट करें। हमेशा एक इंट्रोडक्टरी ग्रीटिंग को याद रखें। यहां तक कि हेलो जैसा कुछ इनफॉर्मल भी ज्यादातर सिचुएशन में काम आता है। ये आपके बीच में बातचीत का एक जरिया खोल देता है और इंटरेक्शन के लिए टोन सेट कर देता है। अगर सामने वाले इंसान ने आपको नोटिस नहीं किया है तो अब आप उसके ध्यान में आ जाएंगे। उस इंसान को आपका नाम बताएं और अगर उन्होंने आपको नहीं बताया तो आप उनके नाम को पूछें। उस इंसान को कहें आपसे मिलके अच्छा लगा, या फिर आपको उनके साथ में बात करके अच्छा लगा कि लाइन के साथ में और भी कुछ बोलें। दूसरी क्वालिटी, सवाल पूछें। नए लोगों से मिलने और उन्हें अट्रैक्ट करने की कोशिश करने के दौरान याद रखने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को उनके बारे में बात करना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। अगर आप सच में उनमें इंटरेस्ट लेते नजर आएंगे तो वो दोबारा भी आपकी तलाश करेंगे या फिर आपके बारे में जानने के लिए क्यूरियस हो जाएंगे। उस इंसान के बारे में आपसे जितना हो सके उतना ज्यादा पता करने की कोशिश कर पूछें कि उन्हें क्या करना अच्छा लगता है, वो कौन सी चीजें एंजॉय करते हैं या उनके लक्ष्य क्या हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन सबसे अच्छी तरह से काम करते हैं क्योंकि ये सामने वाले को भी ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए एनकरेज करते हैं। किसी कॉम्प्लीमेंट के साथ में शुरुआत करें, जैसे कि उनके आउटफिट के बारे में कुछ अच्छा कहना। जैसे अगर उन्होंने कॉन्फ्रेंस या मीटिंग के दौरान अभी अपनी बात कही है तो फिर उन्होंने जो भी बोला उसके लिए उन्हें कॉम्प्लीमेंट करें। अगर आप उनके काम के बारे में जानते हैं तो उसकी तारीफ करने के लिए किसी चीज की तलाश करें। ऐसा कुछ बोलें, मुझे आपके शूज अच्छे लगे, या आपने जो भी बोला वो बहुत अच्छा था। अगर आप एक पार्टी या और कोई स्पेशल इवेंट अटेंड कर रहे हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप होस्ट को कैसे जानते हैं। आप चाहें तो बात शुरू करने के लिए इस तरह के सवाल कर सकते हैं, आपके फेवरेट टाइप का म्यूजिक कौन सा है, या आपने अभी कौन सी मूवी देखी है। ऐसी किसी बात को पॉइंट करें जो आप दोनों में कॉमन है, जैसे कि लगता है कि हम दोनों को ही आर्ट फैशन काफी पसंद है, आपको किस तरह का पसंद है। तीसरी क्वालिटी, नाम याद रखें।
किसी के नाम को याद रखना उनमें इंटरेस्टेड होने की गवाही देने का एक निश्चित तरीका होता है। आपको पता चलने के बाद नाम को जोर से बोलें, फिर उसे किसी याद रखने वाली फ्रेज वगैरह से याद रखने की कोशिश करें, जैसे कि कोई राइम या कोई एलिट्रेशन को बार बार अपने मन में दोहराना। चौथी क्वालिटी, कुछ विशेष टॉपिक्स को अवॉइड करें। नेगेटिव एनर्जी लोगों को आपसे दूर कर देती है। अपने कन्वर्सेशन में किसी की शिकायत ना करें, किसी की इंसल्ट ना करें, गॉसिप या फिर व्यंग्य का इस्तेमाल ना करें, विवाद खड़े करने वाले टॉपिक से या पैसे, धर्म या हेल्थ के जैसे आपको बेहतर दिखाने वाले टॉपिक से दूर ही रहें। पांचवी क्वालिटी, पोलाइट और रिस्पेक्टफुल रहें। जरूरत से थोड़ा ज्यादा फॉर्मल होना और रिस्पेक्ट के संकेत यूज करने भी पॉजिटिव अटेंशन को दर्शा सकता है। अपने से बड़ों और बुजुर्गों के लिए सर और मैम के जैसे शब्दों का इस्तेमाल करें और हमेशा थैंक यू और योर वेलकम जरूर बोलें। छठी क्वालिटी, ओपन, ऑनेस्ट और हेल्पफुल रहें। ये फैक्टर्स किसी भी रिश्ते में हमेशा जरूरी होते हैं, लेकिन ये ऐसे प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में खास तरह से फायदेमंद होते हैं जहां पर इंफॉर्मेशन को कभी याद रखा जा सकता है। अगर आपके सामने ऐसा कुछ है जिसे आप नहीं जानते हैं, लेकिन आप किसी इंसान के लिए उसे ढूंढ सकते हैं, तो उन्हें यह पता चलने दें कि आप उनके लिए जवाब की तलाश करेंगे। ये ऐसा दिखाएगा कि आप उनकी मदद करने की इच्छा रखते हैं। इस तरह के फ्रेज बोलकर देखें क्या हो रहा है, मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ, या मैं इसे ढूंढ के बताता हूँ। हेल्प ऑफर करना लोगों की तरफ से तारीफ और आभार हासिल करने का एक शानदार तरीका होता है। अगर आप किसी दूसरे इंसान की सफलता में कोई प्रभाव छोड़ सकते हैं तो ऐसा ही करें। लोग आपको नोटिस करेंगे और आप आपके जैसे एक्टिव रहने वाले, सपोर्टिव नेचर को पसंद करने वाले ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। अपनी कमजोरी को स्वीकार करने से न घबराएं। लोगों को वो लोग अच्छे लगते हैं जो अपनी कमियों को स्वीकार सकते हैं, या फिर जरूरत पड़ने पर जो मदद की मांग करने से भी नहीं घबराते हैं। जरा सी विनम्रता दिखाना भी आपको लोगों की पसंद बनने में काफी मदद करेगा। सातवीं क्वालिटी, लोगों को एनकरेज या प्रोत्साहित करें। दूसरों से मिलने वाली तारीफ हमें ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित कर सकती है, जिससे हम और भी ज्यादा सफल हो जाते हैं। आप एनकरेज करके एक पॉजिटिव प्रभाव बना सकते हैं। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ये किसी के लिए भी सुनने के लिए एक दिलकश और आश्वस्त करने वाली बात है। साथ ही ये आपके पसंद किए जाने की संभावना को भी काफी बढ़ा देते हैं। आठवीं क्वालिटी, ज्यादा बात करें। लोगों को ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो शांति को खत्म करने से नहीं घबराते। लोग जब किसी कन्वर्सेशन के दौरान शांत रहते हैं, तब हम ऐसा सोचना शुरू कर देते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है और क्या वो हमें पसंद कर रहे हैं। जब आप अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, तब आप बातचीत के दौरान अंदाजा लगाने की झंझट को ही खत्म कर देते हैं और दूसरे लोगों के लिए भी इसे आसान कर देते हैं। अगर आपको किसी चीज के बारे में बात करना है तो अच्छी खबर शेयर करें। एक ऐसा इंसान बने जो पॉजिटिव नजरिए के साथ में आगे बढ़ता है और जिसके पास में कहने के लिए हमेशा कुछ अच्छा ही रहता है। ये अच्छी नेशनल या वर्ल्ड न्यूज से लेकर एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी खबर के जैसा कुछ भी हो सकता है। ये बच्चे के जन्म के जैसा कुछ पर्सनल भी हो सकता है। कुछ फनी या इंटरेस्टिंग स्टोरीज तैयार रखें। आप इंट्रोडक्शन के बाद इस तरह से कन्वर्सेशन स्टार्ट करके अपने सरल स्वभाव को दर्शा सकते हैं। इन्हें बीच में होने वाली चुप्पी को तोड़ने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नौवीं क्वालिटी, जब आप एक अच्छा इंप्रेशन बना लें, उसके बाद कन्वर्सेशन से बाहर निकल जाएं। खुद को एक्सक्यूज करें और अपने इंटरेक्शन के बाद उस इंसान को अच्छा महसूस कराने के लिए उसके नाम को दोहराते हुए वहां से निकलें। यहाँ पर आपको उस इंसान के मन में आपसे और भी ज्यादा मिलने की इच्छा जगाना है। शायद ये किसी दूसरे कन्वर्सेशन में, या शायद आपकी बोली किसी बात के बारे में जानने की उत्सुकता भी हो सकती है। खुद को एक्सक्यूज करें और खुद को किसी दूसरे काम में बिजी करने के पहले नंबर मांगें या ईमेल एक्सचेंज करें। कहें, आपके बारे में इतना जानकर बहुत खुशी हुई रोहन। कुछ रिलेशनशिप काउंसलर एक रोमांटिक रिलेशनशिप शुरू करने से पहले इंतजार करने की सलाह देते हैं। खुद को रोके रखना अट्रैक्शन को बढ़ाता है, आपको एक रिश्ता बनाने की कोशिश करने देता है और उस इंसान को भी जानने का मौका देता है। तो चलिए बढ़ाते हैं हमारी तीसरी विधि की पहली क्वालिटी की तरफ। पहली क्वालिटी, पॉजिटिव बने।
पॉजिटिव इमोशन, विचारों और कन्वर्सेशन को अपनाने का चुनें। लोग दूसरे लोगों और उन चीजों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो उन्हें उनके लिए अच्छा फील कराएं। आशावादी रहने की और ब्राइट साइड को देखने की प्रैक्टिस करें ताकि आप आपके आसपास के लोगों में पॉजिटिविटी फैला सकें। सामने मौजूद छोटी मोटी रुकावट के ऊपर ध्यान देने की बजाय बड़े परिणाम के ऊपर ध्यान दें। अपने इंटरेस्ट को अपनी पर्सनल परेशानियों से आगे ले जाएं। हर एक इंसान को ऐसे लोग ज्यादा अच्छे लगते हैं जो अपने पर्सनल कंसर्न को एक तरफ रख के दूसरे लोगों के मन की बातों को सुनने में ध्यान देते हैं। अपनी लाइफ में लोगों, इवेंट, सक्सेस और एक्सपीरियंस के लिए ग्रेटिट्यूड दिखाएं। अपनी ग्रेटफुल या आभारी होने की फीलिंग को आपके कन्वर्सेशन में शामिल होने दें और सामने वाले इंसान को जानने दें कि आपको उससे मिलकर खुशी हुई। आप जिन भी चीजों को लेकर आभारी हैं, उन सभी के लिए एक जर्नल रखना भी आपको नए लोगों से मिलने के पहले और बाद में पॉजिटिव और खुश रहने में मदद कर सकता है। आपके मन में नेगेटिव, क्रिटिकल या जजमेंटल विचारों को आने पर उन्हें जानें। इन नेगेटिव विचारों को उस इंसान या अपने खुद के बारे में 2 पॉजिटिव बातें कहकर काउंट करें। अपनी पीठ को स्ट्रेट रखकर, कंधों को हल्का सा पीछे, ठुड्डी को जरा सा ऊंचा और अपनी आर्म्स को चौड़ा रखकर एक पॉजिटिव पोस्चर बनाए रखें। कन्वर्सेशन के दौरान इस पोस्चर को बनाए रखना आपको कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव दिखा सकता है और आपकी पॉजिटिव फीलिंग्स को भी दर्शा सकता है। दूसरी क्वालिटी कॉन्फिडेंस में रहे। आपकी बॉडी लैंग्वेज न केवल एक ऐसी चीज है जिससे आपको ज्यादा कॉन्फिडेंटली सोचने और बिहेव करने में मदद मिलेगी। आपका रिश्ता, सेल्फ एस्टीम और लोगों का दिल जीतने की क्षमता भी काम आ सकेंगे। आपको यह महसूस होना चाहिए कि आपकी भी कुछ कीमत है, आप भी टैलेंटेड हैं और आपके पास में ऐसा कुछ है जिसे आप दूसरों को दे सकते हैं। जब भी आपके पास में कहने के लिए कुछ हो तब कहें और कॉन्फिडेंस के साथ उसे बोलें। आपने जो भी बोला उसे आखिर में अपनी आवाज को ऊंचा करके अपनी टोन के साथ में एक सवाल करने के जैसा न बना दें। अपनी बात कहें और मुझे लगा कि जैसे अनिश्चित फ्रेज का इस्तेमाल न करें। आपको जिससे भी खुशी मिलती है वही बात खुद से कहें। आईने में देखें और बोलें, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। जब आप खुद को पसंद करते हैं, दूसरे लोग भी आपको पसंद करेंगे। जब भी आप आपके काम को ठीक तरह से करें, तब उसे पहचानें और परेशानी की बजाय हल के ऊपर फोकस करें। तीसरी क्वालिटी, एनर्जेटिक रहें। एनर्जी को आपकी जिज्ञासा और एक्साइटमेंट के जरिए दूसरों तक पास किया जा सकता है। पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट, अपबीट पर्सन होना एक ऐसा एटीट्यूड है जो दूसरों को अच्छे तरीके से प्रभावित करता है। ये शायद आपको जानने की कोशिश करेंगे ताकि वो आपके करिश्मा को अपने अंदर ला सकें और पता कर सकें कि आपकी सारी एनर्जी आखिर आ कहां से रही है। किसी सब्जेक्ट, हॉबी, प्रोजेक्ट या किसी दूसरी चीज के लिए अपने पैशन को एक्सप्रेस करने को लेकर भी ना घबराएं। हर रात को अच्छी नींद लेना, एक ही समय पर रात में सोने जाना, सारी लाइट्स को बंद करना और सोने जाने के ठीक पहले अल्कोहल और साथ में हैवी खाना खाने से बचना आपको सुबह ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करने में मदद कर सकता है। अपने शरीर को पूरा भरने के लिए भरपूर पानी पिए और ब्रेकफास्ट करें। बाहर की नेचुरल लाइट में 15 से 30 मिनट रहें, या अगर बादल वाला मौसम है तो लाइट बॉक्स का इस्तेमाल कर एक वॉक पर जाए। बाहर नेचर में कम से कम 20 मिनट के लिए रहना आपको 20% ज्यादा फिजिकली और मेंटली एनर्जेटिक बना सकता है। कैफीन और एनर्जी ड्रिंक्स लेने से बचें। चौथी क्वालिटी, किसी भी चीज के लिए फोर्स न करें। बहुत ज्यादा जोर लगाने वाले लोग स्ट्रेसफुल होते हैं। किसी ऐसे इंसान को पसंद करना मुश्किल होता है जो अपने आइडिया, विश्वास और अपनी पसंद को दूसरों के ऊपर डालने की कोशिश करता है। फ्लेक्सिबल और हर अलग परिस्थिति और पर्सनैलिटी को एडजस्ट करने के काबिल बने। जब दूसरे लोगों को महसूस होगा कि आप बहुत सरल स्वभाव के और ओपन माइंडेड हैं, तो आपके साथ में आना उनके लिए भी आसान होगा। पांचवी क्वालिटी, फनी बने। मिलके हंसाना लोगों को एक साथ और भी ज्यादा अच्छी तरह से जोड़ने में मदद करता है। लोग ऐसे लोगों की ओर अट्रैक्ट होते हैं जो उन्हें हंसाते हैं या जो लाइफ एंड कन्वर्सेशन के लिए एक मस्त मौला अप्रोच लेते हैं। अगर आप फनी टाइप के इंसान हैं या फिर आप लोगों के आसपास मजाक करने को लेकर खुश नहीं हैं, तो फिर किसी चीज में ह्यूमर की तलाश करने की कोशिश करें। जो लोग बहुत आसान से हंस सकते हैं, उनके साथ में बॉन्ड महसूस होना बहुत नेचुरल होता है। छठी क्वालिटी, एक अच्छे लिसनर बने। हर कोई ऐसे इंसान के आसपास रहना पसंद करता है जो उन्हें अच्छी तरह से सुने।
बात करने के बाद हमेशा थोड़ा रुकें, रिस्पॉन्स के लिए उस इंसान की ओर देखें और रिस्पॉन्स के लिए इंतजार करें। जब वो बोलें, आई कांटेक्ट मेंटेन करें, अपने सिर को हिलाएं और ऐसी आवाज करें जो आपके सहमत होने को दर्शाए। सुनने से ऐसा लगता है कि सामने वाले इंसान को जो भी बोलना है आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, जबकि उस इंसान ने जो भी बोला उसे दोबारा बोलना या बाद में एक सवाल पूछना प्रूफ करता है कि आप उन्हें सुन रहे थे। 7वीं क्वालिटी, फॉलो अप करें। फॉलो अप करना आपके इंटरेस्ट को दर्शाता है और आगे कंफर्म करते हैं कि कन्वर्सेशन के दौरान आप उन्हें सुन रहे थे। आप चाहें तो कन्वर्सेशन के दौरान आने वाली किसी भी बात का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसे ऐसे दूसरे एक्सपीरियंस से संबंधित रखता है जो उसे किसी दूसरे इंसान की याद दिलाता है। जैसे आप शायद मेंशन कर सकते हैं कि आप कॉफी शॉप से गुजरे जिसके टेबल बाहर रखे थे और वहां पर आपने दूसरे लोगों को बाहर कॉफी पीते देखा। आप फिर इस मौके को कॉफी शॉप में मिलने के मौके के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उस इंसान से खुद मिलके, नोट से, फोन कॉल या ईमेल के जरिए भी फॉलो अप कर सकते हैं। अगर आप कर सकें तो उस इंसान के लिए इंपॉर्टेंट डेट जैसे कि बर्थडे, एनिवर्सरी या ग्रेजुएशन डेट को याद रखें, उस इंसान को कार्ड्स भेजें या फिर उसके लिए कुछ स्पेशल करें। 8वीं क्वालिटी, खुद को एक डायनामिक सिचुएशन में रखें। काफी सारे लोग इसे खुद को दूसरों की जगह पर रखना कहते हैं, चाहे आप नए जॉब, नए बॉयफ्रेंड या नए कॉन्टैक्ट की तलाश में हैं। खुद को रेगुलरली नए लोगों वाले माहौल में रखना आपको सोशल सिचुएशन में आराम से रहने में मदद करेगा। ये कई तरह के लोगों को आपसे कनेक्ट करने में मदद करेगा। जब आप बाहर जाएं तब एक बड़े ग्रुप में न खड़े हों। सुनिश्चित करें कि आप 2 और दूसरे लोगों से ज्यादा लोगों के साथ में नहीं हैं। पुरुषों और महिलाओं का एक बड़ा ग्रुप एक दूसरे को लेकर प्रोटेक्टिव हो सकता है और आप ऐसा सिग्नल देंगे कि आप आपके ग्रुप से बाहर किसी की तलाश नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, इन सब क्वालिटी को फॉलो करने के बाद आपसे सब लोग आकर्षित होंगे। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को एक लाइक कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय।